ओम श्री ओम मातृशक्तये नमः। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति। ब्रह्म सूत्र का हम आरंभ करने जा रहे हैं। प्रस्थान त्रयी नाम से आचार्य ने 3 ग्रंथों के ऊपर भाष्य लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता, जो एक श्रुति प्रस्थान है, एक युक्ति प्रस्थान है। श्रुति प्रस्थान, युक्ति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान उपनिषद कहा जाता है, और स्मृति प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता, और युक्ति प्रस्थान जिसमें लॉजिक आदि का प्रयोग है और चीजों को बुद्धि संगत करके ठहराया है। तो युक्ति प्रस्थान जो है उसको दर्शन शास्त्र में गिनते हैं। श्रुति, स्मृति और युक्ति। श्रुति और स्मृति में अंतर यह है कि जो काल में प्रकट होती है पर वो श्रुति के अनुकूल होती है, उसको स्मृति कहते हैं। श्रुति जो सदा है, पहले भी, अब भी, आगे भी, उनको श्रुति कहते हैं, जिसका न उत्पत्ति है न विनाश है। और स्मृतियां जो हैं वो समय समय पर प्रकट होती रहती हैं, पर वो श्रुति के अनुकूल होती हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता को भी स्मृति नाम से कहा गया है। वो भी समय में प्रकट हुई है, लेकिन वो श्रुति के ही सिद्धांतों को लेकर के, मानी उपनिषदों का ही सारभूत तत्व कहा है उसमें। जैसे कहा भी जाता है ना कि श्री कृष्ण जो है सुधी व्यक्ति भोगता है, अर्जुन बछड़ा है, और उपनिषद गायें हैं, और श्री कृष्ण उन गायों का दोग्धा है। और बछड़ा गाय को वो करता है, बछड़ा पास में आता है तो गाय दूध उतार लेती है। तो अर्जुन बछड़ा है और श्री कृष्ण जो हैं वो उसके दोग्धा, एक प्रकार से। सर्वोपनिषदों गावा, सारी जितने भी उपनिषद हैं वो गो नाम से कही जाती हैं। दोग्धा गोपाल नंदना। गो दोग्धा जो है वो गोपाल नंदन, माने श्री कृष्ण दोग्धा हैं। और अर्जुन वत्स है, मतलब वत्स के बिना भी गाय नहीं दूध देती। और सुधी भोक्ता, जो अच्छी बुद्धि वाला कोई है, शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति को सुधी कहते हैं, वो इसका सुधी भोक्ता है। तो इस तरह से ये जो वेदांत में ये कहा गया है उपनिषद के बारे में, तो ये जो हमारे जो उपनिषद हैं वो श्रुति प्रस्थान है, वेदांत का श्रुति प्रस्थान भाग है। और श्रीमद् भगवत गीता स्मृति प्रस्थान है। और तीसरा युक्ति प्रस्थान, ये ब्रह्म सूत्र नाम से कहा है। बादरायण इनके रचयिता हैं। बादरायण जो महाभारत में जो है, जिनको वेद व्यास कहते हैं, उन्हीं को बादरायण नाम से कहा है। और ये एक बड़े महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने महाभारत की भी रचना की, और श्रीमद् भगवद गीता को भी श्लोकों में जो उपस्थित किया है, श्री कृष्ण की जो दृष्टि को
और श्री कृष्ण की जो स्थिति को उन्होंने, ये भी एक महनीय कार्य उनके नाम से प्रचलित है। माने श्री कृष्ण जी ने इस गीता का प्रवचन इसी भाषा में नहीं किया है, वो पूरे जीवन का सार है, श्री कृष्ण के जीवन का सार है गीता। उसको ग्रथित करने वाले, शब्दों में गूंथने वाले वो बादरायण, ये यही माने जाते हैं श्री कृष्ण, वार्ष्णेय कृष्ण और कृष्ण द्वैपायन। तो कृष्ण द्वैपायन माने जाते हैं। भिक्षु सूत्र, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, ऐसे इनका नाम, तीनों नामों से इसको पुकारते हैं। तो ब्रह्म सूत्रकार बादरायण के विषय में यही एक बात है। मतलब बादरायण व्यास का ही एक नामांतर है, पर आजकल के जो पाश्चात्य लोग हैं और भारतीय लोग भी उनके पीछे जो चलने वाले अन्वेषणकर्ता, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बादरायण और व्यास एक ही व्यक्ति हैं। वो बादरायण को कोई अलग व्यक्ति मानते हैं, व्यास से अलग अलग रूप में देखते हैं। तो किसी किसी का ये मत है कि बादरायण को व्यास मान लेने पर भी वो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, इनमें कोई प्रमाण नहीं है। तो ये भिक्षु सूत्रकार पाराशरी का उल्लेख है पाणिनि सूत्रों में। पाराशरी एक शब्द बनाया गया है भिक्षु सूत्र के रचयिता। तो पाराशरीय हैं। भिक्षु शब्द सन्यासी का ही नाम है, तो ये अनुमान किया जा सकता है कि भिक्षु सूत्र सन्यासियों के पठन पाठन, उपनिषदों के आधार पर लिखा गया। सन्यासियों का जो पठन पाठन था उसके आधार पर भिक्षु सूत्रों की रचना हुई। तो वो जो है, यदि ये कल्पना सत्य है तो भिक्षु सूत्र, वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र, ये तीनों ही भिन्न नहीं होते हैं। पाराशर ये पराशर पुत्र का नामांतर है, और पराशर पुत्र व्यास के द्वारा निर्मित एक भिक्षु सूत्र अति प्राचीन समय में भी प्रसिद्ध था। व्यास के द्वारा निर्मित एक भिक्षु सूत्र, तो पाणिनि के सूत्र में इसका उल्लेख मिल रहा है, प्रतीत होता है। पाणिनि को तो उस ग्रंथ का परिचय था। वर्तमान समय में जो ब्रह्म सूत्र प्रचलित है वो भी बादरायण व्यास के नाम से संबद्ध है। तो ये ग्रंथ प्राचीन ग्रंथ से अभिन्न है, या उस संप्रदाय का कोई दूसरा कोई ग्रंथ है, अर्वाचीन ग्रंथ है, उसका निर्णय करना तो मुश्किल हो जाता है। तो इसमें यही कहा जा सकता है, जब तक कोई प्रबल विरुद्ध प्रमाण सामने नहीं आते हैं तब तक कल्पना गौरव करके एक अधिक वेदांत सूत्रकार व्यास की सत्ता को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। तो हम यही मानेंगे कि ये वेदांत दर्शन या ब्रह्म सूत्र, भिक्षु सूत्र के रचयिता बादरायण है, जिनका नामांतर, जिनको हम वो कहते हैं वेद व्यास नाम से भी कहते हैं। तो ये सब जो है, यहाँ पर हम इसको इसके ऐतिहासिक विवेचन में न जा करके इन सूत्रों से ही पता लग जाएगा कि इनमें क्या विषय है और किस तरह से प्रस्तुत किया गया है इस विषय को। यहीं पर हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें पता लग जाएगा। तो इसमें यहाँ पर आचार्य भाष्यकार अपनी बात को शुरू करते समय ये कहते हैं कि युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरयो विषय विषयिणो तमय प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयो इतरेतर भावानुपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणां विसूत्राम इतरेतर भाव अनुपपत्ति इत्यतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी
चिदात्मके अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके और युष्मत् प्रत्यय गोचर से विषय से तद्धर्माणाम च अध्यास तद विपर्येण विषयिणा तद्धर्माणाम च विषय अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम। पूर्व पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व पक्ष प्रस्तुत करके और फिर उसका समाधान करेंगे। तो पूर्व पक्ष में ये बात रखी कि युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचर है। युष्मद प्रतीति के गोचर या अस्मत् प्रतीति के जो गोचर, ये विषय और विषयी होते हैं। युष्मत् प्रतीति का गोचर जो है विषय होता है, अस्मत् प्रतीति का गोचर माने अस्मत् जो ये प्रतीति है, मैं बोध है, ये विषयी होता है। और तुम या वह, मैं के अतिरिक्त जो भी है वो युष्मत् शब्द से कहा जा रहा है। जो सामने जो भी कुछ प्रतीयमान है उसको युष्मत् शब्द से कहा जा रहा है। ये दोनों तमय प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। माने एक जानने वाला है, एक जिसको हम जानते हैं, वो कभी भी एक नहीं हो सकते। तमय प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव है। इतरेतर भावानुपत्तो सिद्धायाम, इनका इतरेतर भाव अनुपन्न है। माने एक दूसरा एक दूसरे में मिल नहीं सकता है। इतरेतर भाव अनुपपत्तो सिद्धायाम तद धर्माणाम विसूत्राम इतरेतर भाव अनुपत्ति। और उसके जो धर्म हैं, माने जो युष्मद प्रतीति गोचर जो विषय है और अस्मत् प्रतीति गोचर जो विषयी है, विषय और विषयी के जो धर्म हैं वो भी इतरेतर भाव अनुपत्ति। मानी विषय विषयी भी एक दूसरे में घुल मिल नहीं सकते और उनके धर्म भी नहीं मिल सकते। विषय का जो धर्म है और विषयी का जो धर्म है वो एक दूसरे में इतरेतर भाव अनुपत्ति सिद्ध है। माने चैतन्य स्वरूप जिसको हम मैं कहते हैं, अहम कहते हैं, ये आत्मा कहते हैं, ये विषयी है। और जिसको यह कहते हैं या मैं के सामने जो प्रस्तुत है वो विषय के नाम से जाना जाता है। तो विषय और विषयी ये दोनों प्रकाश और अंधकार की तरह, मतलब अंधकार और प्रकाश की तरह। विषय अंधकार रूप है, विषयी प्रकाश रूप है। क्योंकि विषयी ज्ञाता है और विषय जो है वो ज्ञाता नहीं होता है, वो ज्ञेय कोटि में होता है। विषय जानने में आता है और विषयी जानने वाला होता है। तो उसको ही कह रहे हैं कि एक दूसरे में तो कभी भी जाना नहीं सकते। इधर इधर भाव अनुपत्ति सिद्ध है। माने विषय विषयी नहीं हो सकता, विषयी विषय नहीं हो सकता। विषय जो जानने में आ रहा है वो विषयी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही विषयी जो जान रहा है वो विषय की सीमा में कैसे आ सकता है? विषय नहीं हो सकता है। तो तमय प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव वाले हैं ये दोनों। इतरेतर भाव अनुपत्ति सिद्ध है। तद धर्माणाम विसूत्राम इतरेतर भाव अनुपत्ति। उसके जो धर्म हैं, माने एक धर्मी है एक धर्म है, तो विषय विषयी धर्मी के स्थान में माने धर्मी स्थानी मान लिए। तो उन विषय के धर्म और विषयी के जो धर्म है, तद धर्माणाम में जो तत्पद है वो उसके धर्म, किसके धर्म, ये माने विषय और विषयी के जो धर्म हैं वो भी इतरेतर भाव, उनकी भी अनुपत्ति सिद्ध है। इतरेतर भाव अनुपत्ति सिद्ध है। इसलिए अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके। चैतन्य स्वरूप जो विषयी है, जो कि अस्मत् प्रतीति का गोचर है, अस्मत् प्रतीति का के द्वारा बोध्य है। हम प्रतीति या मैं प्रतीति के द्वारा बोध्य जो विषयी है, चिदात्मक है। और युष्मत् प्रतीति गोचर जो विषय है, और तद धर्माणाम से अध्यासः, और युष्मत् प्रतीति का बोध्य जो विषय है, उस विषय के और विषय के धर्मों का जो अध्यास।
विषय के और विषय के धर्मों का अध्यास। मानी अस्मत् प्रतीति का बोध्य विषयी जो चैतन्य स्वरूप है चिदात्म के और युष्मत् प्रतीति गोचर से विषय से, और युष्मत् प्रतीति का गोचर जो विषय है तद धर्माणांच, और विषय के धर्मों का जो अध्यास है माने एक में दूसरे का आरोप, तद विपर्येण विषयिणी, और उसका उल्टा कर दें तद विपर्येण विषयिणी तद धर्माणाम च विषय अध्यासा। विषयी में विषयिण, अच्छा, तद विपर्येण विषयिण तद धर्माणाम च विषय अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम। उसके विपरीत जो विषयी है और विषयी के जो धर्म हैं उनका विषय में जो अध्यास है वो बिल्कुल वो है अतात्विक है, मिथ्या है, ऐसा इति भवितुम युक्तम, ऐसा अतात्विक रूप इसका हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ये विषय में विषयी और उसके धर्मों का अध्यास नहीं बनेगा। और इसी तरह जो जाड्य चैतन्य आदि धर्म हैं और अहंकार और आत्मा रूपी धर्मी जो बिल्कुल एकदम से अलग हैं, एक तरफ जाड्य है, जड़ता है, एक तरफ चैतन्य है, एक तरफ दृक है, दूसरी तरफ दृश्य है। तो दृश्य दृष्टा कैसे बने और दृष्टा दृश्य कैसे बने, नहीं हो सकता है। ये अध्यास का मतलब होता है एक को दूसरा मान लेना, तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। तथापि फिर भी अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन, अन्योन्य में अन्योन्य के द्वारा अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्माश्च, और अन्योन्य धर्मों को एक दूसरे में माने विषय में विषय और विषय में विषय, अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य, अन्योन्य के स्वरूप को, आत्मा स्वरूपवाची अन्योन्यात्मकता अन्योन्य के स्वरूप को और अन्योन्य के धर्मों को अध्यास करके इतरेतर अविवेकेन, एक दूसरे का अविवेक पूर्वक, इतरेतर अविवेकेन माने एक दूसरे का अभेद हो जाता है। विवेक में तो भेद रहता है, इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयो धर्म धर्मिणो, अत्यंत पृथक भूत जो धर्म और धर्मी है, मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्य अनृते मिथुनी कृत्य, मिथ्या ज्ञान के कारण से सत्य और अनृत इन दोनों को मिथुनी कृत्य, इन दोनों को एक ही कृत्य, इन दोनों सत्य और अनृत को मिथुनीकरण करके, सत्य और अनृत का मैं यह और यह मैं, ब्रह्म इदम और मम इदम इति नैसर्गिको एवं लोक व्यवहार, मिथुनीकरण करके अहम अहम इदम, मैं यह और यह मेरा, मम इदम इति यह मेरा है और मैं यह हूँ, मतलब किसी न किसी चीज के साथ अपना तादात्म्य करके हम ऐसे देखते रहते हैं। मैं यह जो शरीर के साथ अपना तादात्म्य कर लिया और कभी शरीर को अपना कहा, ममेदम नैसर्गिको स्वाभाविको लोक व्यवहार है, यानी ये स्वाभाविक लोक व्यवहार चल रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कोयम अध्यासुनम, ये यहाँ तक तो एक बात कह दी कि अध्यास तो माने इन दोनों का विषय विषयी का एक दूसरे में मिलान, एक दूसरे में मिलन नहीं हो सकता। विषय विषय ही रहता है, विषयी विषयी ही रहता है, तमय प्रकाश की तरह ये बिल्कुल अलग चीजें हैं दोनों ही। इतरेतर भाव अनुपपत्ति है इन दोनों की, एक दूसरा नहीं बन सकता है, इतरेतर भाव अनुपपत्ति। और उसके धर्म भी तद धर्माणा विसूत्रा में इतरेतर भाव अनुपत्ति, उसके जो धर्म है वो भी इतरेतर भाव को प्राप्त नहीं हो सकते।
इसलिए अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके, अस्मत् प्रत्यय गोचर, अस्मत् प्रतीति का विषय जो चैतन्य स्वरूप चिदात्म के और युष्मत् प्रत्यय गोचर से विषय से युष्मत् प्रतीति का गोचर जो विषय है तद धर्माणाम च अध्यासा, और उसके धर्मों का अध्यास तद विपर्येण विषयिण तद धर्माणाम च विषय अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम। तद विपर्येण उससे विपरीत विषयी का और तद धर्माणाम विषयी का और उसके धर्मों का, विषयी का और विषयी के धर्मों का अध्यास विषय में एक प्रकार से मिथ्या ही हो सकता है, मिथ्या ही कहा जा सकता है। वैसे जो युष्मत् प्रतीति का जो विषय है वो भी तो हमको एक बार को विषय बनाएंगे। नहीं, युष्मत् प्रतीति का मतलब है कि जिसको हम ये कह रहे हैं वो जब विषय हमको बनाएगा, वो तो इतना ही है कि कोई व्यक्ति हमें देख रहा है तो उस स्थल पर हम विषय बनते हैं। हम का मतलब ये शरीर, पर उसमें जो चैतन्य है वो विषय होता है। तो सारे अस्तित्व में चैतन्य हमेशा विषयी होता है, और जिसको हम जड़ कहते हैं वो विषय होता है। विषय विषयी एक कैसे हो सकते हैं? जैसे देखने वाला दिखने वाली चीज थोड़ी हो सकता है। जैसे मैं इस मकान को देख रहा हूं तो मकान और मैं अलग ही होते हैं। मकान अलग है, मैं अलग हूं। मकान और मैं एक नहीं है। मकान अलग है और ये अलग है। जो मैं होता है वो यह नहीं, और जो यह होता है वो मैं नहीं। ऐसे एक दार्शनिक जो हमें संदेश मिलते रहते हैं कि जिसको मैं कहता हूं यह, जिसको मैं देख करके यह कहता हूं, वृक्ष को, मकान को, गायों को, दूसरों के शरीरों को, रिलेशन में जो संबंध में जो पति पत्नी, पत्नी पति को यह कह रही है, पति पत्नी को यह कह रहा है, जिसको हम यह कहते हैं वो मैं नहीं होता है। ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पति हैं, तो ये जिसको हम कह रहे हैं ये वो मैं नहीं होता है। और जिसको हम मैं कहते हैं वो यह नहीं होता है। मैं हमेशा देखने वाला होता है, यह हमेशा दिखने वाली होती है। हमारे इस शरीर में भी ये शरीर दिख रहा है, तो शरीर देखने वाले से अलग, देखने वाले से अलग ही है। ये जो शरीर हमको दिख रहा है ये देखने वाले से अलग ही है। देखने वाला और दिखने वाला एक कैसे हो सकते हैं? देखने वाला दिखने वाला एक हो नहीं सकते हैं, कभी भी एक नहीं हो सकते। यही यहाँ पर कहा। जैसे योगी जनों की दृष्टि में जो उन्होंने एकात्म भाव देखा तो उनकी दृष्टि में तो युष्मत् प्रतीति नष्ट है। हाँ, योगी जन ही तो फिर वो आत्मा को ही देख रहे हैं ना। युष्मत् प्रतीति का विषय है। हाँ, आत्म स्वरूप में ही देख रहे हैं। अस्मत् प्रतीति तो व्यवहारिक है ना, पारमार्थिक रूप में तो अस्मत् प्रतीति है नहीं ना। यहाँ तीन सत्ताएं मानी जाती हैं, एक प्रातिभाषिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता और एक पारमार्थिक सत्ता। तो प्रातिभाषिक सत्ता तो वो हैं जो स्वप्न में दिखाई देती हैं, या रज्जु में सर्प दिखाई देता है, ये प्रातिभाषिक है। सत्य ज्ञान जैसे ही प्रकाश आता है तो प्रातिभाषिक सत्ताएं गायब हो जाती हैं। स्वप्न में जैसे आंखें खुलती हैं, लेकिन व्यावहारिक सत्ताएं जो हैं वो बिना ब्रह्म ज्ञान के उनकी उनकी वो नहीं होती है। व्यावहारिक सत्ताएं अनुपस्थित नहीं होती हैं बिना ब्रह्म ज्ञान के। एकमात्र ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही व्यावहारिक सत्ताओं का अतिक्रमण होता है। व्यावहारिक सत्ताएं केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान से ही, व्यावहारिक सत्ताएं ये सारा, ये जितने भी संबंध हैं, क्रियाएं हैं, पदार्थ हैं, और इनसे हम
लाभ देखते हैं, हानि देखते हैं, भोजन भोज्य पदार्थ हैं, ये सारे हम जब तक इस व्यवहार जगत में है, अज्ञान के जगत में है, तो व्यावहारिक सत्ताओं में पारमार्थिक सत्ता तक पहुंचाने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन और साधना और ये सब करना पड़ता है। शास्त्र का सहयोग लेना पड़ता है, श्रवण करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, निधिध्यासन करना पड़ता है, और अपने मन को असत्य से और असत्य वासनाओं से मुक्त करना होता है। अपने मन को शास्त्र के अनुसार और आचार्यों के अनुसार एक पथ को निर्धारित करना पड़ता है। शास्त्र और आचार्य जैसा पथ हमें दिखाते हैं, निर्धारित करके फिर अपने अनुभव में उसको देखना पड़ता है। तो व्यावहारिक सत्य तो ब्रह्म ज्ञान के बिना हटता नहीं है। तो सामान्य आदमी तो व्यावहारिक धरातल पर खड़े होकर के ये बात कह रहे हैं कि व्यावहारिक धरातल पर भी जब हम कहते हैं कि मैं और ये है, तो ये एक नहीं होती है, ये चीजें अलग अलग ही होती है। मैं और ये है अलग अलग ही होती है ना, मैं अलग है। हाँ है उसमें विधम पुरस्कार और आग नहीं पुरस्कार, तो इसमें ये जो हमें विधम है ये व्यवहारिक प्रत्यक्ष है या इनका पारमार्थिक प्रत्यक्ष? पारमार्थिक ही है वो तो। जो ब्रह्मैविदम अमृतम पुरस्कार कहते हैं, इदम इदम से जिसको जानते हैं वो ब्रह्म ही है। बाधाएं समानाधिकरणम होता है, उसको लेकर के बताते हैं। एक तो 4 प्रकार का समानाधिकरण बताया है। तो जैसे नीलोत्पलम विशेषण विशेष का समानाधिकरण होता है। एक बाधायाम समानाधिकरण होता है कि जैसे रज्जु और सर्प, हमारे को सर्प दिखाई दे रहा था रज्जु में, लेकिन जैसे ही हमने प्रकाश में रज्जु को देखा तो सर्प रज्जु ही है, ये समानाधिकरण हो गया। मतलब सर्प बाधित हो गया तो सर्प रज्जु ही दिख रही है। तो बाधा में समानाधिकरण करके ये जो वाक्य हैं कि ब्रह्मैविदम अमृतम पुरस्तात् या अहमैविदम अमृतम पुरस्तात्, मैं ही दाएं बाएं ऊपर नीचे हूँ, वो तो आत्मोपदेश और अहंकारादेश 3 तरह से। भूमा एवं अमृतम पुरस्तात्, भूमा ही ऊपर नीचे दाएं बाएं है, मैं ही ऊपर नीचे दाएं बाएं हूँ। तो इदम सर्वम भूमाए विदम सर्वम अहमे विदम सर्वम, मान ये जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूँ। ये क्यों बताते हैं? मैं कारण कार्य का अभेद को लेकर के। कारण जो सत है उससे ये कार्य रूप इस तरह से, जो हमारा विचार करने वाला मन बुद्धि आदि है वो भी उसी ब्रह्म से प्रसूत हुई है। एक ही आत्मा से सदैव सौम्यदमग्र आसित, एक ही आत्मा से ये सारा अस्तित्व प्रकट हुआ है। आत्मा एक ही है और उस एक ही आत्मा से ये सब प्रकट हुआ है। तो एक ही आत्मा से जब हम इसको प्रकट मानते हैं, एक ही आत्मा से जब हम इसको प्रकट मानते हैं तो क्या कहेंगे? एक ही आत्मा से प्रकट मानते हैं तो ये कहेंगे कि जैसे मिट्टी के बने हुए जितने भी पात्र हैं वो मिट्टी के अतिरिक्त नहीं है कुछ भी। सोने से बने हुए आभूषण तो सोना से अलग नहीं है, लोहे की बनी चीजें लोहे से अलग नहीं है। तो इसी तरह सत से प्रसूत ये जो जगत है, सत से उत्पन्न जो जगत है वो सत से अतिरिक्त नहीं है, सत से अलग नहीं है। तो इदम सर्वम, जिसको आज मैं इदम सर्वम कह रहा हूँ, जिसको मैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के रूप में देख रहा हूँ, जिसको मैं ये सारा संसार के रूप में देख रहा हूँ, ये संसार आत्मा के सिवाय कुछ नहीं है। बाधायाम समान अधिकरणम, मानी जिसको मैंने सर्प देखा था, अरे वो तो रज्जु ही है। जैसे हम कहते हैं अरे जो मैं सर्प देख रहा था वो तो रज्जु निकली, तो ऐसे ही जिसको मैं ये जगत देख रहा था ये तो ब्रह्म निकला ज्ञान होने के बाद। ज्ञान होने से पहले नहीं, ज्ञान होने के बाद
ये स्टेटमेंट है कि ये सब तो इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये जो कुछ भी आत्मा है ये तो, मैं तो इसको जड़ तदा पदार्थ कह रहा था, मैं तो इसको अलग अलग नाम और रूप में देख रहा था, ये तो आत्मा निकली। मतलब रज्जु में सर्प दिखा ज्ञान के कारण, और प्रकाश की अवस्था में व्यक्ति ने जाकर देखा तो कहा कि ये तो रज्जु निकली, जिसको मैं सर्प कह रहा था वो तो रज्जु निकली। ऐसे ही जिसको मैं जगत कह रहा था तो ब्रह्म निकला। ऐसे ये स्टेटमेंट इस तरह का है कि जिसको मैं जगत कह रहा था, जिसको मैं जीव कह रहा था, जिसको मैं मतलब अपने को मैं अलग अलग करके देख रहा था चीजों को, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये तो सब ब्रह्म ही निकला। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये जिसको मैं जगत कह रहा था, जिसको मैं अलग अलग भेद रूप में देख रहा था, ये सब तो ब्रह्म निकला। तो ऐसे वाक्य हैं वो तो ज्ञान होने के बाद। पर यहाँ ये जो बात चलाई कि युष्मत् प्रतीति गोचरयो विषय विषयिणो तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयो, युष्मत् और अस्मत् प्रतीति के विषय हैं कौन? विषय विषयी, माने जिसको हम कहते हैं और जिसको हम यह कहते हैं, तुम कहते हैं। तुम का मतलब यहाँ पर जो भी सामने है, जो भी सामने है वो सारा तुम है। ये शरीर भी तुम ही है, प्राण भी तुम है। हमारे जानने में आ रहा है, मेरे नासिका में से चलते हुए आते जाते हुए श्वास हमें दिख रहे हैं, तो ये प्राण भी तुम के कैटेगरी में आ गए। और ये जो हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं वो हमारे को दिखती हैं, वो भी तुम के अंतर्गत ही आ गई। जैसे कि गीता में कहा ना एक जगह कि गीता में 13वें अध्याय में अव्यक्त और उसको लेकर के कहा है कि ये जो 24 तत्व होते हैं, और उनमें फिर जोड़ा है उन्होंने जो 13वें अध्याय में महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। महाभूत, 5 महाभूत, सूक्ष्म भूत, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकम च, इंद्रियां 10 और 1 पंचचेंद्रिय गोचरा, और 5 इंद्रियों के विषय। इच्छा द्वेषा ये 24 हो गए, 23 हो गए। महाभूत 5, अहंकार बुद्धि अव्यक्त। महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त, 1 2 3 4, 5 4, 1 2 3, 5 और 3 8 हो गए। महाभूतानी अहंकारो बुद्धि, महाभूत 5 हैं, सूक्ष्म भूत लिए महाभूत सबसे, क्योंकि आगे इंद्रिय गोचरा कह रखा है। तो 5 सूक्ष्म भूत, अहंकार बुद्धि और अव्यक्त 8 हो गए। इंद्रियाणी 10, 10 और 8 18, एकम च और 1 मन भी है 19, पंचचेंद्रिय गोचरा और 5 इंद्रियों के विषय 19 और 5 24। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस् चेतना तृतीय, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारितम। और फिर कह दिया इच्छा द्वेष सुख दुख संघात और चेतना, इस हमारे बहुत सारी चीजों का ये जो मिला हुआ संघात शरीर दिखाई दे रहा है, और जो चेतना हमारी बुद्धि में अनुभव होती है, मैं जान रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, और जो धैर्य शक्ति, ये सब चेतन के अंश नहीं है, ये सारे के सारे, ये सब के सब क्षेत्र के अंतर्गत समाविष्ट किए जाते हैं। एतत् क्षेत्रम समासेन, ये सब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सविकारम उदारितम, क्षेत्र इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अविधीयते, एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये शरीर क्षेत्र है,
शरीर में स्थूल शरीर भी आ गया, सूक्ष्म शरीर भी आ गया, कारण शरीर भी आ गया। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, तीनों शरीर ही क्षेत्र हैं। एतद यो वेत्ति तं प्राहु, इस क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ। तो अस्मत् प्रतीति का विषय है क्षेत्रज्ञ और युष्मत् प्रतीति का विषय है क्षेत्र। क्षेत्र कहने से हमारे तीनों शरीर आ गए, क्षेत्र कहने से ये जो 24 तत्व गिनाए, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचर इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति, ये सब के सब युष्मत् प्रतीति के, मतलब क्षेत्र शब्द को यहाँ युष्मत् प्रतीति गोचर कह रहे हैं और क्षेत्रज्ञ को अस्मत् प्रतीति गोचर कह रहे हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, व्यवहारिक जगत की ये बात है। फिर जाकर के जब अरे जिसको मैं क्षेत्र कह रहा था तो क्षेत्रज्ञ निकला, वो तो पारमार्थिक दृष्टि से जब अंत में सब कुछ हो लेता है तब कहेगा कि अरे ये तो वही निकला। शास्त्र भी ऐसा ही कह रहा था, अब मेरी आंखें खुली। शास्त्र भी ये कह रहा था कि सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकम एव द्वितीयम, सत ही था, उस सत से सब कुछ ये फैला हुआ है। सत एकमात्र आत्मा वायदमग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत स ईक्षत लोकानुसृजा इति। वहां पर भी ऐतरेय उपनिषद में भी इसी तरह की बात चलाई। आत्मा वायदमग्र आसीत, एक आत्मा ही था, नान्यत किंचन मिशत, कुछ भी आत्मा के सिवाय कुछ भी तो नहीं ले रहा था, आत्मा के सिवाय और कोई भी चीज ऐसे पता नहीं चल रही थी, माने अलग भेद उसमें नहीं थी, कोई भी चीज भेद प्रतीति में नहीं थी। तो बात समझने की इतनी है कि ये जो हमारा जो दो ही चीजें हैं ना, व्यवहारिक जगत पर तो आत्म अनात्म का भेद करके देखते ही हैं, और ज्ञान होने के बाद फिर ये बता दो थोड़ी देर बाद, ज्ञान होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, ज्ञान होने के बाद कहते हैं कि सब ब्रह्म ही है। रज्जू का पता चलने के बाद कहते हैं कि जिसको मैं सर्प समझता था वो तो रज्जू ही है। ये शैली में बोल रहे हैं। रज्जू जिसको मैं सर्प समझ रहा था वो रज्जू निकली, जिसको मैं जगत और जीव समझ रहा था वो ब्रह्म निकला। ये तो उस समय की बात है जब बाधायाम समान अधिकरण बाध हो जाता है इस सारे इसका, सत्य तत्व को देख लेने के बाद। अभी तो दो स्थितियां चल रही हैं, अग्रहण और अन्यथा ग्रहण चल रहा है। सत्य तत्व दिखाई नहीं देता और कुछ और दिखाई देता है। सत्य तत्व तो दिखाई नहीं देता, कुछ और दिखाई दे रहा है हमको। मतलब जैसे आत्मा दिखाई नहीं दे रहा, शरीर दिखाई दे रहा है, तो शरीर को हम अपना स्वरूप समझने लग रहे हैं अध्यास के चलते। जिसको यहाँ अध्यास कह रहे हैं उसी को अस्मिता क्लेश कह रहे हैं योग शास्त्र में। दृक् दर्शन शक्तियो एकात्मता एवं अस्मिता, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है उसको अस्मिता कहते हैं। इसी को यहाँ पर अध्यास नाम से आचार्य कह रहे हैं। प्रकाश के अभाव में रज्जु में सर्प का अध्यास हो जाता है। तो ज्ञान होने पर भी माने जगत तो रहता ही है, वहाँ तो प्रकाश जाने पर सर्प तो नहीं रहता, रज्जु भी दिखती है, लेकिन यहाँ जाने पर ये संसार भी रहेगा। उसके देखने वाले को नहीं रहता, जो नहीं कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, कृतार्थ पुरुष के प्रति ये संसार गायब हो जाता है। योग शास्त्र भी ऐसे ही कह रहा है, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। जो ये जगत हमको दिखाई दे रहा है ना, अन्यों के लिए बना हुआ है, उसके लिए तो नहीं है। उसके लिए तो अब उसकी दृष्टि चेंज होगी।
वो तो कारण कार्य की एक रूपता को देख करके और ऐसे कहता है कि वो कारण और कार्य, मिट्टी और मिट्टी के बने हुए जो भी हजार प्रकार के बर्तन हैं, अनंत प्रकार के बर्तन कह दीजिए, वो मिट्टी से अनतिरिक्त हैं, मिट्टी से अलग नहीं होते हैं। इस बुद्धि से देख रहा है, सत से अलग नहीं है ये जो भी कुछ है, सत से अनतिरिक्त है, सत से अतिरिक्त नहीं है जो भी कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो उपनिषदों की दृष्टि में एक सत्य ही है, और जिससे ये सारा, वो वे तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाशा संभूता आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निरापाद्या पृथ्वी पृथिव्या औषधय औषधिभ्योन्नम, ये जो है आत्मा से ही इसकी वो दिखाते हैं सब। और यहाँ यथोर्नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधया संभव यथा सता पुरुष के श्लोमानी तथे विश्वम संभवती ही सर्व। तो जैसे पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं, पुरुष के केश लोम पैदा होते हैं, जैसे उर्ण नाभि से ये सब, तो द्वैत पक्ष में भी वो इन उदाहरणों की व्याख्या करते ही हैं सभी लोग, और अद्वैत पक्ष वाले इतना ही मानते हैं कि वही निमित्त भी है और वही उपादान भी है। तभी इस सब को द्वैत पक्ष वाले कहते हैं कि निमित्त तो आत्मा है, उपादान प्रकृति है। सांख्य दृष्टि या जो स्वामी दयानंद जैसे लोग हैं, वो इसी तरह से देख रहे हैं कि भाई आत्मा तो ये निमित्त है और प्रकृति उसका उपादान है, और ये जगत इस तरह से दिख रहा है। वो ये कहते हैं कि निमित्त और उपादान एक ही है। निमित्त और उपादान, इसमें उपादान एक है तो दोनों ही पक्षों में समस्याएं हैं। जो कहते हैं कि निमित्त अलग है उपादान अलग है, ये कोई समस्या नहीं इनके सामने, पर श्रुतियों की संगति लगाने में तो दिक्कत आती है, कुछ खींचातानी करनी पड़ती है। मतलब बौद्धिक धरातल पर कोई विसंगति नहीं प्रतीत होती। जब चैतन्य को हम निमित्त कह देते हैं और प्रकृति को हम उपादान कह देते हैं, तो उपादान जो है वो परिवर्तित होता रहता है, चैतन्य उसी रूप में बना रहता है, और उपादान के अंदर ही सारे परिवर्तन होते हैं। तो ये बौद्धिक विसंगति नहीं हो पाती है इस दर्शन में। द्वैत दर्शन में बुद्धि अस्वीकार नहीं करेगी इस व्याख्या को, लेकिन श्रुतियों की संगति लगाने में तो दिक्कत है ही। एकम एव द्वितीयम आदि जो है वो लोग लगाते तो हैं ही, सब अपने अपने दर्शन को खड़ा किया है, तो कोई साधारण आदमी थोड़ी होते हैं, तो वो भी करते हैं। लेकिन मतलब शब्द किस बात पर जोर दे रहा है, श्रुतियां एकत्व पर जो बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं, द्वैत को श्रुति क्या बताएंगी। मतलब ऐसा कहते हैं ना, प्रत्यक्षेण निमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। वेद का वेदत्व तो यही है जो अतीन्द्रिय अर्थ को हमारे सामने रखे, जो किसी भी उपाय से हम नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, उन विषयों को हमारे सामने रखे, यही वेद का वेदत्व है। तो प्रत्यक्ष से भी जिन चीजों को हम नहीं जान सकते, अनुमान से भी नहीं जान सकते, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तोपायो न विद्यते, जो उपाय नहीं हमारे पास, एनम विदन्ति वेदेन, उसको वेद के द्वारा जानते हैं, और इसी में वेद का वेदत्व है। तो द्वैत, वेद जो है हमें द्वैत का प्रतिपादन कर रहा है, ये तो सब जानते ही हैं, सबको दिख रहा है अलग अलग है, तो इसमें तो कोई वो एक ही तत्व है, एक ही तत्व के ये विविध रूप, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और मैं बहुत हो जाऊं। एकम वा, ऋग्वेद के एक सूक्त में भी आया, एकम वा इदम विबभूव सर्वम, एक ही ये सर्व रूप हो गया। एकम वा इदम विबभूव सर्वम, विबभूव सर्वम, विशेष होना, विबभू, वि पर विभवती, वि विशेष रूप से हो गया है, सामान्य रूप से एक था और विशेष रूप से ये अनेक में आ गया है। तो
ये श्रुतियों का जो इतना आग्रह है एकत्व के ऊपर, उसकी संगति इस द्वैत दर्शन में कठिन हो जाती है। पर इस द्वैत दर्शन अद्वैत दर्शन में समस्या एक अलग प्रकार की खड़ी हो जाती है कि ब्रह्म अपरिणामी है, ब्रह्म जो है वो किसी भी तीन काल में भी उसमें किसी प्रकार का वो नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, विनाश नहीं होता, कुछ घटत बढ़त नहीं होती। तो ये जो चीजें जो दिखाई दे रही हैं हमारे को, ये तो बढ़ती घटती हुई दिखाई देती हैं, परिणाम युक्त दिखाई देती हैं। तो इसकी क्या संगति लगाएंगे? ब्रह्म को अपरिणामी कहते हो, अविकारी कहते हो, और इसमें तो अलग अलग प्रकार के विकार में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या संगति लगाएंगे? तो वो फिर उसको वो एक ऐसी माया नाम की चीज को उनको भी स्वीकार करना पड़ता है कि ये जितना भी विकार है वो माया का परिणाम है, और माया ब्रह्म से अभिन्न है। माया ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, या दोनों भी नहीं है। ऐसा कहते हैं ना, सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिका नो, न सत है न असत है, न दोनों ही है। भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिका नो, अंगाप्य अनंगाप्य उभयात्मिका नो, महाद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। ये माया अनिर्वचनीय रूप है, महाअद्भुत है, जिसको हम भिन्न अभिन्न और दोनों भी नहीं कह सकते ब्रह्म से। तो अद्वैत दर्शन वाले भी माया को बीच में लाते ही हैं। फिर उस माया को ला करके यूं कहते हैं, उपनिषद में एक जगह गार्गी और याज्वल के संवाद में कहा कि गार्गी प्रश्न कर रही है याज्वल से, तो उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है किसमें ओतप्रोत है? तो उसने कहा कि ये जो है सब कुछ इसमें ओतप्रोत है। तो बोले आकाश में ओतप्रोत है, और बोले ये आकाश का मतलब वहां पर अव्यक्त जो प्रकृति जिसको हम कहते हैं, तो उन्होंने आकाश शब्द डाला है बृहदारण्यक उपनिषद की चर्चा में। ये सब कुछ भी पांच महाभूत और जो कुछ भी दिखाई देता है किसमें ओतप्रोत है? तो उन्होंने कहा कि ये सब आकाश में ओतप्रोत है। बोले आकाश किसमें ओतप्रोत? तो फिर उन्होंने अक्षर में ओतप्रोत है, और इसी अक्षर के प्रशासन में ये सब जो है नदियां बहती हैं, सूर्य चंद्रमा धारण किए जाते हैं। इसी अक्षर की प्रशासन में दानियों की प्रशंसा होती है। इसी अक्षर के प्रशासन में जो है बहुत सारे उन्होंने याज्वल्क ने उद्धरण सुनाए। तो मानी सारा जगत जो दिखाया वो तो अव्यक्त में ओतप्रोत कह दिया, और अव्यक्त किस में ओतप्रोत है? मानी ये सारा जगत अव्यक्त से अभिन्न है। ओतप्रोत का मतलब अव्यक्त ही है, और अव्यक्त किससे अभिन्न है? ब्रह्म ही है। तो ऐसे अनेक स्थल दिखाए जा सकते हैं जहां पर एकत्व और अद्वैत की बात बहुत ही पावरफुल शब्दों में कही गई है। तो उसको यदि ध्यान में रखते हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है, मतलब द्वैत को मानते हुए उसकी व्याख्या करना। रही बात ये जो माने जब ऐसे ऐसे वाक्य जो आते हैं कि ये सब ब्रह्म ही है, तो ऐसे समझ लिए कि कारण कार्य की एक रूपता को लेकर के ऐसा कह रहे हैं। माने कारण और कार्य एक ही होता है ना। जैसे हम मिट्टी और मिट्टी के बने हुए हजारों पात्र, या स्वर्ण और स्वर्ण के बने हुए हजारों हजारों अनंत प्रकार के आभूषण हों, तो वो आभूषण नाम रूप का भेद है, पर स्वर्ण से अनतिरिक्त है। स्वर्ण है वास्तविक सत्ता। श्रुति ये कहती है कि नाम रूपम, ये जो है मृत्तिका इत्येव सत्यम, वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम। वाणी का आलम्बन लेकर के, आरंभण आलम्बन, वाणी का आलम्बन लेकर के ये सब विकार जितने भी हैं वाणी का आलम्बन लेकर के बताए जा रहे हैं। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम। नाम ध्येय माने नाम, और विकार का मतलब रूप। वाचारंभणम, नाम और रूप ये सब वाणी का आलम्बन लेकर के प्रकट किए जा रहे हैं।
मृत्तिका इत्येव सत्यम, मृत्तिका ही सत्य है। उस मृत्तिका से बने हुए जो अलग अलग प्रकार के हजारों जो परिवर्तित रूप हैं, उसको रूप कहेंगे विकार को। और नामधेय माने उसका जो एक नाम रख दिया, घड़ा एक नाम रख दिया, कुल्हड़ एक नाम रख दिया, तवा एक नाम रख दिया, कुछ और सुराही। तो ये जो उसके विकार और उसका जो नाम वाणी का आलम्बन लेकर के व्यवहार मात्र को चलाने के लिए हैं। मृत्तिका इत्येव सत्यम, मृत्तिका ही सत्य, ये उसी संदर्भ का उदाहरण है जब ये कहा कि सत्य ही सारा विस्तार हुआ है, मानी सद इत्येव सत्यम, ऐसे कहेंगे सत्य ही सत्य है। ये जितना भी नाम रूप जगत के रूप में दिखाई देते हैं वो सब उसके केवल मात्र व्यवहार साधक रूप हैं। तो इस तरह से हमें इसको समझना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि युष्मद अस्मद प्रतीति गोचर विषय विषयी तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, अंधकार और प्रकाश की तरह। इस बात को समझना ऐसे ही है कि भाई मैं अलग हूं और मैं जिसको देख रहा हूं वो अलग है, एक ही ब्रह्म है, ये यहाँ पर नहीं चलेगा ये सिद्धांत। तो वो बाधायाम समानाधिकरण होने के बाद जब हमें जगत दिख रहा है, तब इस धरातल पर खड़े हुए व्यक्ति को जो उपदेश दिया जाएगा और उसको जो आगे बढ़ाने के लिए जो समझ पैदा की जाएगी, वो ऐसा है कि यहाँ एक देखने वाला एक दिखने वाला है। इस आत्मनात्म विवेक जिसको कहते हैं, पुरुषार्थ वो उसमें आता है ना, साधन चतुष्ट है। तो उसमें एक तो विवेक होता है, एक वैराग्य होता है, एक सठ संपत्ति होती है, एक मुमुक्षुत्व होता है, चार चीजें होती हैं। तो विवेक का मतलब नित्यानित्य वस्तु विवेक, आत्मनात्म वस्तु विवेक। कुछ चीजें नित्य होती हैं, कुछ अनित्य होती हैं। एक चीजें नित्य होती हैं, एक अनित्य होती हैं। एक वो होती हैं हम कहते हैं नित्य अनित्य, और दूसरी आत्म अनात्म। तो यहां से हम आगे बढ़ाएंगे। अनात्म नाम की, अनित्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं इस धरातल पर। जहां हम ये अभी व्यवहारिक जगत में देख रहे हैं, इस व्यवहारिक जगत में खड़े हुए व्यक्ति के सामने ये इंटरप्रिटेशन या ये स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। किसी साधक के लिए किसी रूप में कह दिया जाए एक अलग बात है कि भाई तुम इसमें ब्रह्म भाव करो सब जगह। वो तो एक भावनात्मक मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव वो स्टेटमेंट है कि तुम अपनी भावना बनाओ, इस जगत को ब्रह्म के रूप में देखना शुरू कर दो। जैसे कोई स्त्री को कहे कि तुम माता के रूप में देखो, कोई भी स्त्री आए उसको माता के भाव में देखो, तो ये तो इस तरह का स्टेटमेंट है। उस संसार वहां पर भी ईशावास्यम इदम सर्वम, दो तरह के वहां वो हैं कि उस ईश ने इस सब को आच्छादित किया हुआ है। एक तो वस्तुपरक कथन है कि ईश ने इस सब को इदम सर्वम, और ईश जो है इदम सर्वम से ईश के, ईश ने इदम सर्वम वास्यम आच्छादनीयम, ईश कर्तृक इदम सर्वम आच्छादनीयम। ईश जो करता है, अब शब्द तो ऐसे होते हैं कि उनके अर्थ हमें मतलब कई कई तरीके से हम कर लेते हैं, पर एक एक दृष्टि से हम उसको देख सकते हैं। इसका ये भी हो जाएगा कि कर्ता तो अलग है, कोई साधक है, और ईश यहाँ पर करण है। ईश के द्वारा इदम सर्वम वास्यम, मतलब साधक जो है ईश के द्वारा इसको आच्छादित कर दे। मतलब इदम सर्वम तो दिख रहा है, इसको आच्छादित कर दे, इसके ऊपर ईश बिठा दे। तो ये अलग है, एक साधन प्रणाली एक अलग है।
तो वहां पर ये कह दिया साधन प्रणाली एक अलग है। जब हम साधन कर रहे हैं तो हम भावना पूर्ण स्थिति में भी साधन आगे बढ़ा सकते हैं। पर एक स्टेटमेंट होता है तत्वपरक। तो तत्वपरक जब स्टेटमेंट है तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म या ब्रह्मैव इदम अमृतम पुरस्तात्, ये सारे स्टेटमेंट तत्वपरक हैं। तो फिर कब होंगे ये तत्वपरक? ये घटना कब घटेगी? जब उसको पूर्ण आत्मनिष्ठ हो गया है। संसार बिल्कुल, संसार में उसको ब्रह्म रूपी संसार, ये जो संसार है उसको ब्रह्म रूपी दिखने लगा कि अरे ये तो संसार नहीं, ये तो ब्रह्म ही है। जैसे रज्जू से हम रज्जू में सर्प की प्रतीति जब हमारी हटती है तो कहते हैं ये सर्प तो रज्जू ही है। ऐसे ही ये जगत जो है, तीन काल में भी ये जगत इसमें था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। ये उस स्थिति की बात है। तो अभी जहां खड़े हैं वहां तो हमें आत्मनात्म विवेक, नित्य अनित्य विवेक, दृष्टा दृश्य विवेक से बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि दृष्टा अलग होता है, दृश्य अलग होता है, आत्मा अलग, अनात्मा अलग। आत्मा नित्य है, दृश्य अनित्य है। आत्मा विषयी है और ये जो है विषय हैं, ये एक कभी हो नहीं सकते हैं। तो अभी हमारा अध्यास कैसे हो रहा है जब ये एक नहीं हो सकते हैं? तो मतलब मैं अपने आप को शरीर के रूप में मैं कह रहा हूं, ये तो अध्यास हो रहा है साफ साफ। और मैं जिसको देख रहा हूं वो दोनों एक कभी हो नहीं सकते। एक नहीं हो सकते तो ये कैसे हो रहा है? ये यहाँ पर मैं भोजन करूंगा, ये तो इसका एक अंश जो है देख रहा है, जान रहा है, और एक अंश ज्ञेय बना हुआ है। ये दोनों मिल कैसे गए? यहाँ तो कह रहे हैं कि इधर इधर भाव अनुपत्ति है, और उसके धर्म भी कभी भी इतर इतर भाव को प्राप्त नहीं होते। तो अस्मत् प्रत्यय गोचर विषयणी, इसी तरह से अस्मत् प्रत्यय गोचर विषयी जो चिदात्मक है, ये विषयी जो चिदात्मक है अत्यंत विविक्त है। धर्म धर्मिणो और मिथ्या ज्ञान निमित्त, मिथ्या ज्ञान के कारण से सत्यानृते मिथुनी कृत्य अहम इदम मम इदम, ये लौकिक नैसर्गिक लोक व्यवहार चल रहा है। पर इसमें बीच में युष्मत् प्रत्यय गोचर से विषय धर्माणाम च अध्यास, युष्मत् प्रतीति का विषय, युष्मत् प्रतीति का जो बोध्य है, गोचर मानी यहाँ पर बोध्य, विषय से धर्माणाम च अध्यास, और उसके धर्मों का जो अध्यास है, तद विपर्येण विषयिण तद धर्माणाम च विषय अध्यास, उसके विपरीत विषयी का और तद धर्माणाम, विषयी के जो धर्म है ना उनका अध्यास तो बिल्कुल सरासर मिथ्या है। तो मिथ्या ही है तो ये फिर ये बात ही आगे नहीं चलेगी। तो कह रहे हैं यद्यपि ऐसा है तथापि कह करके पूर्व पक्ष को स्थापित कर रहे हैं कि अन्योन्यस्मिन अन्योन्य आत्मकताम, अन्योन्य में अन्योन्य स्वरूपता, अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन, इतरेतर के अविवेक से अत्यंत विविक्त धर्म धर्मिणो, धर्म धर्मी जो अत्यंत विविक्त हैं, अलग हैं, मिथ्या ज्ञान निमित्त निमित्तक, मिथ्या ज्ञान के कारण से सत्य और अनृत को एक करके, सत्य माने जो सदा रहे, अनृत माने जो बदलता रहे, सत्य माने जो सदा रहे, अनृत माने जैसे कि हम जागृत स्वप्न में जो ये संसार दिख रहा है, गहरी सुसुप्ति में ये तो गायब हो जाता है, तो इसलिए इसको अनृत कहते हैं। तीनों कालों में एक जैसा रहता नहीं है। पर हम तो उस समय भी रहते ही हैं, ये जगत तो नहीं रहता है। हम उस समय भी आनंद के उस अपने स्वरूप में रहते हैं, तभी तो उठ करके ये कहते हैं कि बड़ा अच्छी नींद आई। तो इस तरह से सत्यान्विते मिथुनीकृत अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अहम लोक व्यवहार, यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।